खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आज जौनपुर दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पार्टी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों के संग करेंगे बैठक। ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी ने बढ़ाया एक और कदम। आज कौशाम्बी में होगा विचार संगोष्ठी का आयोजन में संबोधित करेंगे पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दायर की गई है याचिका। राजनीति की पीच पर राहुल की ट्रैक्टर पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है कांग्रेस। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे। राकेश टिकैत बोले, दिल्ली की तरफ घेरेंगे लखनऊ। 15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल। ठप हुई 102 और 108 सेवा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आज जौनपुर दौरे पर होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों संग बैठक करेंगे। दोपहर 1:45 पर जौनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आज जौनपुर दौरे पर है डिप्टी सीएम। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे सीएम। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा की जाएगी कई अहम मुद्दों पर। वाराणसी दौरे पर जाकर करेंगे कार्यकर्ताओं से चर्चा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जौनपुर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं संग भी डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ भी चर्चा डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, वाराणसी दौरे पर जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज जौनपुर दौरे पर होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम द्वारा किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, विभागीय अधिकारियों के साथ भी चर्चा डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, अधिकारियों संग चर्चा की जाएगी। वाराणसी में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा जो है डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जौनपुर दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक भी किया जाएगा।
इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी है जानकारी इस वक्त की, वाराणसी दौरे पर जाकर कार्यकर्ताओं संग चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज जौनपुर दौरा है और इस दौरे पर डिप्टी सीएम कई अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी डिप्टी सीएम द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो विभाग के अधिकारियों संग बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। अलग अलग विभाग जो है, विभाग के अधिकारी जो है उनसे बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। इसके साथ ही कई विभाग में क्या कुछ काम चल रहा है और विकास कार्यों की क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर भी जायजा लेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जौनपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और करीब 1:45 बजे जौनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। विभाग के अधिकारियों संग बैठक भी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर दौरे पर है और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जौनपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही विभागीय अधिकारी जो है उनके संग बैठक की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य आज दौरे पर हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज जौनपुर दौरा है। वाराणसी भी जाएंगे डिप्टी सीएम। करीब 1:45 बजे जौनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। इसके साथ ही तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जौनपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आज तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ भी सीएम द्वारा बैठक की जाएगी। अलग अलग विभाग में क्या कुछ काम चल रहे हैं और क्या कुछ काम होना बाकी, इसकी समीक्षा सीएम करेंगे। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं संग बैठक कर चर्चा भी की जाएगी डिप्टी सीएम द्वारा, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में डिप्टी सीएम का ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में जौनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वाराणसी और जौनपुर दौरे पर है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है डिप्टी सीएम का पूरे दिन? दिशा निर्देश दिया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और दूसरा संगठन की बैठक जिसमें संगठन के लोगों को ये निर्देशित किया जाएगा कि आने वाले चुनाव को कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ के बाद अन्नपूर्णा मंदिर के महंत जो दिवंगत हुए थे उनकी आज पगड़ी की रस्म होगी, उस वहां पे शिरकत करेंगे। लगभग 1.5 घंटे वहां रहेंगे और वहां से वो फिर वापस जौनपुर के लिए निकलेंगे। टीटी कॉलेज होगा जौनपुर का, जहां पे उनका कार्यक्रम स्थल होगा। इस कार्यक्रम स्थल में वो लाखों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ एक सभा को संशोधन करेंगे और उसके अतिरिक्त एक पदाधिकारी और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, लोग तैयारियों में जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी सारी हो, कोई भी हो, वो तैयारी करती है और बीजेपी भी उसी क्रम में चल रही है। सही मायने में देखा जाए तो बनारस के जो आने का सिलसिला है वो लोगों का तेज हो गया है। वजह ये है कि बनारस वो जगह है जहां से पूर्वांचल सहित दूसरे राज्यों को भी न केवल साधा जाता है बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित किया जाता है। जी बिल्कुल संतोष, क्योंकि चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम।
देखिए, जो नेता होते हैं या ये कहा जाए कि संगठन के लोग होते हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने के बाद उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए और उनके जो दबी हुई बातें या ये कहा जाए कि जो नाराजगी है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और यही कुछ आज केशव प्रसाद या ये कहा जाए कि डिप्टी सीएम भी करेंगे। समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये कहा जाए कि वो आधार स्तंभ होते हैं और इस आधार स्तंभ के साथ जुड़ना, उनके समस्याओं को सुनना और उनके समस्याओं का निराकार करना हर नेता, हर पार्टियों का कर्तव्य होता है और ऐसा ही कुछ करते आज डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे। बिल्कुल। संतोष, क्या आज ही वापस जौनपुर से रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम की? उनके रुकने का भी कोई कुछ प्लान है? देखिए, बनारस के बाद जौनपुर से ये देर शाम या ये कहा जाए कि लगभग 7 बजे का वो समय होगा जहां से वो वापस लखनऊ के लिए चले जाएंगे। लेकिन एक जो अपुष्ट खबर है ये भी है कि वो वापस बनारस आके रात बिता सकते हैं, लेकिन इस खबर पे अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी मुहर नहीं लगी है। अब देखने की बात ये होगी कि बनारस आने के बाद उनके शेड्यूल में कोई परिवर्तन होता है या फिर तय कार्यक्रम के अनुसार शाम को लखनऊ पहुंचते हैं। जी बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय राजनीति की ओर से बड़ी ममता बनर्जी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में जुटी है ममता बनर्जी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज अखिलेश यादव से कर सकती है मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनावों से पहले ममता बनर्जी का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां पर आज अखिलेश यादव से ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्रीय राजनीति की ओर बढ़ रही है ममता बनर्जी। बड़ी जानकारी, विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में जुटी है ममता बनर्जी और आज हो सकता है कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मुलाकात करें। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी चुनावों से पहले ममता बनर्जी का ये बड़ा कदम, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है और चुनावों से पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का यूपी चुनाव से पहले ये बड़ा कदम है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है ममता बनर्जी और विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में लगी है ममता। और आज कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव से पहले ममता बनर्जी का ये एक अहम कदम है, जहां पर आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी। केंद्रीय राजनीति की ओर ममता बनर्जी अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है और विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है ममता। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी और केंद्रीय राजनीति की ओर ममता बनर्जी अब आगे बढ़ रही हैं। विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में जुटी है ममता बनर्जी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्रीय राजनीति की ओर ममता बनर्जी धीरे धीरे कदम उठा रही हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां पर अखिलेश यादव से ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती है और लगातार हम ये देख रहे हैं, जहां पर विपक्षी दलों से ममता बनर्जी धीरे धीरे मुलाकात कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति की ओर धीरे धीरे ममता बनर्जी कदम उठा रही है। और यूपी चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आज अखिलेश यादव से ममता बनर्जी मुलाकात करेगी और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें होती है ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में ममता बनर्जी का विपक्षी दलों को इकट्ठा करना या फिर विपक्षी दलों से मुलाकात करना काफी अहम हो जाता है और काफी बड़ी बात मानी जाती है। तो केंद्रीय राजनीति की ओर ममता बनर्जी जो है कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और ममता का क्या कुछ प्लान है चुनाव से पहले ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़ी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज अखिलेश यादव से ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि बड़ी जानकारी अब ये निकल के सामने आ रही है कि आज अखिलेश यादव से ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती है। कब हो सकती है ये मुलाकात? देखिए, अखिलेश यादव जब से दिल्ली हैं उसमें लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं
कल जयंत चौधरी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और ये माना जा रहा था कि एक अहम गठबंधन की तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के एक अहम रणनीति जो है वो बन रही है। आज ममता बनर्जी से मुलाकात है। जाहिर है कि ममता बनर्जी से मुलाकात का जो मुख्य कारण है, कहीं न कहीं उनसे एक उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं और भाजपा को वहां पर ममता बनर्जी हराया है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता ममता बनर्जी के हाथ में लगी हुई है प्रेजेंट टाइम में। जिस तरह के हालात भाजपा के वहां पर बंगाल में थे और ये माना जा रहा था कि वहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ में सभी बड़े चेहरे जो थे वो पहुंचे हुए थे और उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता लगी। तो इसको लेकर के आज चर्चा हो सकती है, किस रणनीति के तहत वहां पर वो आगे बढ़े थे, किस तरह की चर्चाएं वहां पर हुई थी, कैसे कौन सी रणनीति के तहत वहां पर ममता बनर्जी ने पूरी चुनावी बाजी जो है वो अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक नई रणनीति यहाँ पर बन सकती है। हालांकि जरूर है कि शायद कुछ सभाएं ममता बनर्जी कर सकती हैं उत्तर प्रदेश में और उसको भी लेकर के यहाँ पर चर्चा बन सकती है कि किस तरह की वो सभाएं हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पर वो सभाएं होंगी और उसमें किस तरह का फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। क्या 1-2 सीटों के साथ में टीएमसी भी यहाँ पर गठबंधन कर सकती है। तो जाहिर है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक नई रणनीतिक यहाँ पर सूझबूझ के साथ में यहाँ पर चुनावी रणनीति बन रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और जाहिर है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेहरे के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पर अपने आप को उभारना है। तो हर प्रदेश में उन्हें चाहे 2 सीटों 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़े, उन्हें लड़ना जरूरी होगा। तो यही वजह, इन्हीं सब वजहों की वजह से माना जा रहा है कि ये मुलाकात काफी अहम है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से और खुद ममता बनर्जी की पार्टी के दृष्टिकोण से। और जाहिर है कि इन सब चीजों को लेकर के ये पूरी रणनीतिक बैठक आज होने वाली है। बिल्कुल विजय, क्या लगता है, क्योंकि जो जादू ममता बनर्जी या फिर टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में चलाया हुआ है, क्या वो जादू अब उत्तर प्रदेश में काम आएगा? देखिए, रणनीति बिल्कुल काम आ सकती है। वो रणनीति कैसी रहेगी, किस तरह की रणनीति के तहत वहां पर आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या उसमें चीजें जुड़ सकती हैं, ये तो पहला मुद्दा रहेगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा खुद टीएमसी के लिए होगा, क्योंकि अगर वो हर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए टीएमसी की बात तो है ही, लेकिन अगर बात कीजिए सपा की, तो सपा उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी जो है वो मानी जाती है, मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव आगे आके ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या कुछ जानकारी आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ये गठबंधन काफी अहम नहीं हो सकता है, क्योंकि टीएमसी को सिर्फ अपना एक प्रतिनिधित्व चाहिए उत्तर प्रदेश में, चाहे 1 या 2 सीटों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनका वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सिर्फ 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ना हो सकता है, सिर्फ नाम के लिए टीएमसी का हो, वहां पे समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े, तो ये चीजें जरूर हो सकती हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हर राज्य से वो चुनाव लड़े, ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका विजय बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी के ब्राह्मणों को साधने में बसपा जुट चुकी है। बड़ी जानकारी, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे आज इस संगोष्ठी को। तो बड़ी जानकारी, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, यूपी के ब्राह्मणों को साधने में बसपा जुट चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी, यूपी के ब्राह्मणों को साधने में जुटी है बसपा। तो बड़ी जानकारी, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है, जिसको आज संबोधित किया जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा इस गोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने में बसपा जुट चुकी है। बड़ी जानकारी, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार संगोष्ठी आज है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, सतीश चंद्र मिश्रा आज इस गोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है और ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा जो है इस गोष्ठी को संबोधित करेंगे। यूपी में चुनाव बेहद ही कम समय में है और ऐसे में ब्राह्मणों को साधने में लगातार तमाम पार्टियां जो हैं वो जुट चुकी है और ऐसे में सबसे आगे बसपा की बात की जाए तो सबसे आगे बसपा है। और ऐसे में कौशाम्बी में आज बीएसपी की विचार गोष्ठी आज आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा जो है इस गोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो कौशाम्बी में बीएसपी की विचार संगोष्ठी आज है। तो कई जिलों में ब्राह्मणों को साधने में बीएसपी छुटी हुई है और ऐसे में जगह जगह पर गोष्ठी का आयोजन कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, यूपी के ब्राह्मणों को साधने में जुटी है बीएसपी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है और ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा जो है इस गोष्ठी को आज संबोधित करेंगे और
ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बार चुनाव में ज्यादातर पार्टियां जो है वो ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है, लुभाने में लगी हुई है, और ऐसे में बीएसपी सबसे आगे है। तो यूपी के ब्राह्मणों को साधने में बीएसपी जुटी हुई है। लगातार जिलों में गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है, जिसे सतीश चंद्र मिश्रा जो है आज संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। कौशाम्बी में बीएसपी की विचार गोष्ठी आज है, और ऐसे में यूपी के ब्राह्मणों को साधने में बीएसपी जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी, यूपी के ब्राह्मणों को साधने में जुटी है बीएसपी, और कौशाम्बी में बीएसपी की विचार संगोष्ठी। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस गोष्ठी को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे कई जिलों में बीएसपी जो है ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है। इस गोष्ठी और इस आयोजन को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा एक प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर वो प्रबुद्ध लोगों को गोष्ठी के माध्यम से लुभाना चाहेंगे। चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियां अब जातिगत चुनाव लड़ने के जातिगत लोगों को लुभाने में लग गए हैं। इसी के तहत आज सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के लिए ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कौशाम्बी पहुंचेंगे, वो लगभग 11 बजे कौशाम्बी पहुंचेंगे और ओसा पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, जहां पर वो अपनी नीतियों को बता के ब्राह्मण वोटरों को बसपा में वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल राकेश, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया इस आयोजन को लेकर? आपको बता दें कि लगभग 11 बजे का बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा कौशाम्बी के ओसा पार्टी बहुजन समाज पार्टी की पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहां पर उस सम्मेलन के जरिए जो ब्राह्मणों को, जो मूल रूप से ब्राह्मण वोट को बीएसपी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है, इसको लेकर वो ओसा में बड़ा सम्मेलन करेगी, जहां पर लगभग 11 बजे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे और वह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।